नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि की शुरुआत करेंगे तो खबर देहरादून से है। गढ़वाल मंडल को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का तोहफा है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 30 नए आईसीयू बेड का लोकार्पण किया गया है। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोकार्पण किया है। गढ़वाल मंडल की जनता को आईसीयू का ये तोहफा जो दिया गया है, इसका फायदा मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि दूरस्थ क्षेत्रों में सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान भी किया है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से सतर्कता बरतनी होगी। सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। फहीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। खुशी तो जनता में दिखी ही होगी, और साथ ही आगे अगर हम अब प्रोसेस जानने की कोशिश करें तो क्या कुछ रहेगा? देखिए कोमल, अगर हम इसको स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से देखते हैं, व्यवस्थाओं के हिसाब से, काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि श्रीनगर के स्पेशल सेंटर पॉइंट गढ़वाल काफी रुद्रप्रयाग, चमोली और इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो केदारनाथ का इलाका है। तमाम जो गंभीर मरीज होते हैं तो कई मरतबा उनको नीचे आना पड़ता है। तो एक श्रीनगर जो हॉस्पिटल है ये एक सेंट्रल प्लेस है, इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है और आईसीयू बेड मिले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले अभी से बढ़ करके अगर आईसीयू की तादाद बढ़ गई है। और दूसरा, कोविड से वो डेडिकेटेड है और वहाँ पर ब्लैक फंगस के जो अभी 12 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं उसमें उस अस्पताल को भी रखा गया है। तो ये अगर तमाम पहलू देखते हैं तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पर्वतीय जिलों से गंभीर मरीज होते हैं या उनको रेफर किया जाता है तो ज्यादातर देहरादून आते हैं। और ये सेंटर बीच में पड़ता है श्रीनगर गढ़वाल का, जो यहाँ पर इस अस्पताल का सुविधा बढ़ाई गई है। तो ये बड़ी राहत है। और स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर जिस समय चल रहा है कोरोना काल और ब्लैक फंगस के केसेस भी तमाम आ रहे हैं, तो लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण इसको अगर तोहफे के तौर पे ना भी तो लेकिन स्वास्थ्य सुविधा दी गई है और बड़ी स्वास्थ्य सुविधा है जिस समय अभी जरूरत है। और तीसरी लहर से बचाव के लिए, इसकी सतर्कता, उसके लिए तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से सीएम ने गंभीरता दिखाई है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑक्सीजन को हमने देखा है कि इस कोविड लहर में ऑक्सीजन की जितनी किल्लत रही, कितनी जरूरत पड़ी है, और ऐसे में दूरस्थ क्षेत्रों में, पर्वतीय जिलों में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को लेकर के सरकार ने प्रतिबद्धता बताई है सीएम ने। तो ये अपने आप में आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पर्वतीय जिलों में कहीं अगर ऑक्सीजन की कमी होगी या जरूरत होगी तो उसके लिए कहीं मैदानी जिलों से या देहरादून से मंगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, मुंह नहीं ताकना होगा इस तरीके से, और वहीं पर उपलब्ध होगी। तो मुझे लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए सरकार, सीएम ने जिस तरीके से घोषणा की है वो बहुत तेजी के साथ काम आगे बढ़े और प्लांट स्थापित होने की दिशा में भी कदम हो धरातल स्तर पर, तो बहुत बात जरूरी है। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी है और साथ ही जनता को सुरक्षित रखने की यहाँ से पूरी तैयारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से खबर, 28 मई को होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। विकास योजनाओं से संबंधित हो सकते हैं कई बड़े फैसले। तो कोविड-19 पर रोकथाम पर भी चर्चा की जा सकती है। और साथ ही सचिवालय में 11 बजे ये कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। 28 मई को सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है सचिवालय में। उत्तराखंड कैबिनेट की ये बैठक सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश राठौर को अश्लील वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने है। बता दें, विधायक ने ज्वालापुर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल करके 30 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। विधायक की शिकायत पर हरकत में आई है पुलिस, और पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुई महिला भी भाजपा से जुड़ी है। 5 आरोपी विधायक को अश्लील वीडियो भेजकर पैसे मांग रहे थे। फिलहाल ज्वालापुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं तो सबसे पहले पुलिस को बधाई दूंगा कि हमारे उत्तराखंड की पुलिस इतनी सक्रिय रही और इतनी ईमानदारी से और निष्ठा से उन्होंने काम करके सारे अपराधियों को पकड़ लिया।
जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे मेरे विरुद्ध, मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा है। अपराधी कोई किसी भी जाति और बिरादरी का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। विधायक जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से 3 व्यक्तियों के द्वारा एक महिला को लेकर के साथ में साज करके और कोई एक वीडियो बनाई गई है और उसके माध्यम से उनके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। तत्काल हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें आईपीसी की 388, 120B और 34 के अंदर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो चारों नामजद अभियुक्त थे, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सुमित, मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है, लेकिन ये जो महिला और अन्य आरोपी पकड़े गए हैं, आखिर वो इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे थे? और जो वीडियो के बदले ब्लैकमेल कर रहे थे, वो वीडियो क्या था? क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने मुकदमा दर्ज पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इनको कुछ लोग ब्लैकमेलिंग कर पैसे की उगाही की डिमांड कर रहे थे, तो उसी के चलते, क्योंकि एक जो महिला थी, महिला ने उन पर आरोप लगा रही थी कि छेड़खानी का कुछ झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कर रही थी, तो उसके चलते वो लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो उन्होंने जब तहरीर दी, तो तहरीर में पुलिस ने उसको संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने उसमें पुलिस विवेचना कर रही है किस तरह का मामला था, क्या चीजें थी। तो उसमें जो बात जो सामने खुलकर आई, तो एक जो वीडियो की भी बात करें, तो अभी जो वीडियो सामने आई है, वीडियो में सिर्फ जो महिला की एक पत्रकार के द्वारा सिर्फ बाइट ली जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत किया है, जो आरोप लगा रही है, उसमें आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें बीजेपी के एक और नेता का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल, जो महिला है, महिला हरिद्वार में ही बीजेपी की कार्यकर्ता है। ये इसे जो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका कार्यालय पर आना भी हुआ तो उसी के चलते उसने आरोप लगाया, क्योंकि बीजेपी की कार्यकर्ता भी बताई जा रही है महिला। तो इस पर विधायक सुरेश राठौर है, उन्होंने भी बयान दिया है कि उन्होंने भी पुलिस की तारीफ की है कि पुलिस ने अपनी सूझबूझ के तहत इसको जल्दी इनकी गिरफ्तारी की और मामला संज्ञान में लिया और आगे विवेचना करी है। विधायक का कहना यह है कि मेरी सामाजिक छवि और सामाजिक छवि को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोरोना काल में मैं किसी से ना तो इस कोरोना काल में लोगों से दूरी बनाई हुई है, डिस्टेंस बनाया हुआ, लेकिन फिर भी किस तरह के जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों को लेकर ही पुलिस में तहरीर दी गई है और पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी की है और अब ये विवेचना चल रही है। अभी निकल के जो सामने आएगा, वो आने वाला वक्त है, वो उसमें पता चल पाएगा किस तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड, हाथी बड़कला, देहरादून से उत्तरकाशी के लिए वेपोराइजर, भाप लेने वाली मशीन और ऑक्सीमीटर के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर कहा कि पूरी सरकार और खुद मुख्यमंत्री का पहाड़ के हर दूरस्थ गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस है। हमारे उत्तरकाशी जनपद के रुड़ा व मोरी ब्लॉक मुजफ्फराबाद क्षेत्र है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारी मदद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन लोगों तक राहत सामग्री भेज रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन रिसर्च सोसाइटी, जिसकी अध्यक्षा मेरी बेटी है, उस संस्था के माध्यम से हम आज दूरस्थ क्षेत्र के लिए कॉन्सेंट्रेटर, कोरोना किट, ऑक्सीमीटर, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क आदि सारा सामान। मसूरी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 2,36,000 रुपए की योजना को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों के बाद स्वीकृति दी गई थी, जिससे माल रोड पर लटके बिजली के तारों को हटाकर खूबसूरत बनाया जा सके। तो वहीं मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत किए जाने को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों इस योजना का श्रेय लेने की होड़ में एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि मसूरी एसडीओ पंकज थपलियाल
ने बताया कि 2,36,000 रुपए की योजना के तहत बिजली की लाइनों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने यूपीसीएल को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की तरफ से यूपीसीएल तक 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि मसूरी माल रोड की बिजली की लाइनों को 3 चरणों में पूरा किया जाना था। दूसरे चरण का काम फिलहाल चल रहा है। मान्य देखिए, विद्युत लाइन के साथ साथ मसूरी की सुंदरता के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पैलेस चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उनको आप भूमिगत करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि सारे लाइनें भूमिगत हो गई है फर्स्ट फेज़ की, सेकंड फेज़ की, और जितनी भी खंबे अभी बचे हैं वो अगले फेज़ में उनको भूमिगत करने का कार्य। तो मैंने एसडीओ मसूरी जो यूपीसीएल के यहाँ पे एसडीओ है थपलियाल जी, उनसे बात की है। उनके द्वारा बताया गया कि 2.36 करोड़ का जो यहाँ पर इसमें जो खर्चा आया है टोटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूपीसीएल के माध्यम से यहाँ पे किया है और उसमें कहीं भी 1 रुपये नगर पालिका का नहीं है। और जो 67 लाख रुपए उन्होंने देने की बात करते हैं वो 1 करोड़ 85 लाख रुपए की देनदारी उनके पास स्ट्रीट लाइट्स की थी, जो कि सरकार ने उनको दे दिया था, लेकिन उनके द्वारा खाली 67 लाख रुपए उसमें पेमेंट की गई है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए अभी भी शेष है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुनि की रेती थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने स्मैक तस्करी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई है। बता दें, ढालवाला चौकी पुलिस को सूचना मिली थी 2 युवक चरस बेचने की फिराक में है। तभी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखकर दोनों युवक हड़बड़ाकर भागने लगे। तभी पुलिस ने तत्काल कुछ दूरी पर पीछा कर दोनों युवकों को दबोच लिया। थानाध्यक्ष कमल मोहन भंडारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान नरेंद्र गोस्वामी और फूल सिंह निवासी गनौर हरियाणा के रूप में हुई है। टिहरी गढ़वाल में लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें कुछ समय पूर्व लगभग 20 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई थी। इससे पहले नरेंद्र नगर कोतवाली में 20 पेटी शराब की बरामदगी की गई थी। कोतवाली कीर्तिनगर से शराब की बड़ी मात्रा बरामद की गई थी। इसी क्रम में आज कोतवाली नई टिहरी में लगभग 9 पेटी अवैध शराब और साथ ही साथ मुनि की रेती क्षेत्र से 2 हरियाणा के युवकों को 1 किलो 700 ग्राम चरस और एक स्विफ्ट कार के साथ साथ गिरफ्तार किया गया है। और पूरे जिले में कोरोना के साथ साथ अवैध शराब की तस्करी और ड्रग्स संबंधी जो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है और लगातार अभियुक्तों की। और खबर देहरादून से पूर्व आईपीएस जीवन चंद पांडे का निधन हो गया है। कोरोना के चलते हुआ पूर्व आईपीएस का निधन। बता दें, उत्तराखंड में आईजी पद से रिटायर हुए थे जीवन चंद। एसपी सिटी बनारस से खासा लोकप्रिय हुए थे पूर्व आईपीएस। बता दें, आईजी पुलिस मुख्यालय जीवन चंद की अंतिम तैनाती थी। जीवन चंद ने मुरादाबाद में आखिरी सांस ली है। हल्द्वानी के ऊंचा पुल में 18 से 44 साल और 45 के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लाभार्थियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत के प्रतिनिधि विकास भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत के प्रयासों से वैक्सीन लगाई जा रही है। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वहीं 18 से 44 वर्ष के लोगों को एक दिन पहले कोविड ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें, यहाँ वैक्सीन की किसी तरह से कोई भी कमी नहीं है। रोजाना 45 वर्ष से ऊपर के 350 और 18 से 44 वर्ष के करीब 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर वैक्सीन लगाने का काम लगातार जारी रहेगा, जिससे अस्पताल के क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। खबर डोईवाला से। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 26 मई को किसानों ने काला दिवस मनाया, इस दिन को
धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला भी फूका है। किसान नेता हरेंद्र बालियान ने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है केंद्र की सरकार किसान विरोधी है। सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है। किसान आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। किसानों के काला दिवस को 12 विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। जो है हमारे किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं और केंद्र सरकार इसमें कोई सुध नहीं ले रही है। अभी आपने देखा होगा किसानों की वहाँ 500 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है। इनके लिए उनके बोलने के लिए कुछ भी इनके जुबान में नहीं है। और आप देख रहे होंगे कोरोना का ये लेकर कोरोना हो रहा है। इसमें जब इनको पहले से पता हुआ था अगर भाई कोरोना आएगी, दूसरी लहर आ रही है, तो आपने जनता के लिए क्या किया? कोई सुविधा नहीं थी। जनता आप देख रहे हो मृत्यु दर कैसे हो रही है। इन्हें अपने चुनाव की पड़ी हुई थी। बंगाल में चुनाव कराया, यूपी में चुनाव कराया, जो आज यूपी के अंदर घर घर आज मातम छाया हुआ है। कुछ परिवार ऐसे हैं अब जो लोग एक परिवार से ही पूरे का पूरा परिवार भी खत्म हो चुका है। तो मालूम ही है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 26 मई को काला दिवस पूरे देश में किसान मजदूर मना रहे हैं। इस आंदोलन को 12 पार्टियों का समर्थन है। ये एक राजनीतिक लड़ाई बन गई है, तो मालूम ही है। मसूरी में किसानों का काला दिवस मनाया गया। बता दें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला दिवस का समर्थन किया। काला पट्टी बांधकर किसानों के समर्थन में खड़े रहे और सरकार के 3 काले बिलों का विरोध किया है। मसूरी में किसान आंदोलन के 6 महीने बीत जाने पर आज काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रसाली के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और काला पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के विरोध में 3 काले बिलों का विरोध किया। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत का अन्नदाता लंबे समय से संघर्षरत है, आंदोलनरत है और आज उस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भारतीय किसान आज काला दिवस मना रहे हैं और आम आदमी पार्टी पूरे देश में उनका समर्थन कर रही है। उत्तराखंड में भी सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर और अपनी तख्तियों के साथ भारतीय अन्नदाता के और वहीं उत्तराखंड पुलिस जवानों के ग्रेड पे में एक कटौती के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। सत्तारूढ़ दल भाजपा के साथ ही राज्य की रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इस मसले पर विरोध शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जिस प्रकार पुलिस जवानों ने काला मास्क लगाकर विरोध दर्ज कराया, उसी तर्ज पर उक्रांत कार्यकर्ताओं ने भी विरोध दर्ज कराया। जवान हैं, कांस्टेबल हैं, इनके ग्रेड पे में जो कटौती की साजिश की जा रही है, इसके विरोध में आज उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पर उपवास रखा है। हमारी ये मांग है कि भाई पुलिसकर्मी को जिनको 20 साल हो गए हैं, उनका ना तो सरकार ने प्रमोशन किया है किसी भी सरकार ने, और 20 साल के बाद जो इनको ग्रेड पे मिलना था उस ग्रेड पे में भी जो है कटौती की जा रही है। तो ना तो इन बेचारों का 20 साल में कोई प्रमोशन हुआ, ये कांस्टेबल भर्ती हुए थे और कोरोना काल में अधिकतर लोगों में फेफड़ों का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके लिए डॉक्टर मरीजों को अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की रिपोर्ट लाने की सलाह दे रहे हैं। उसके बाद ही सही उपचार कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को बेहतर सुविधा देने का दावा कर रही है। वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अभी महीना भर आई थिंक हो गया है, बट क्या है कि ये इंस्टॉल नहीं हो पाई अभी, ठीक है ना। तो इंस्टॉल के लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर जो होते हैं इंजीनियर्स होते हैं वो ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमने अपने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको इसके बारे में अवगत करा दिया है कि भाई हमारे पास मशीन आ चुकी है, बस इसको इंस्टॉलमेंट करा दीजिए आप। तो हमने इस चीज़ के लिए अवगत करा दिया उच्च अधिकारियों को। जैसे ही वहाँ से इंजीनियर आते हैं। अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट कोरोना काल के प्रकोप से गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की तरफ से मिशन हौसला के अंतर्गत कम्युनिटी बास्केट में अपने कार्यालय से कर्मचारियों के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री, आटा, चावल, तेल, दाल आदि थाना पौड़ी को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को इस महामारी में थोड़ी राहत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील की है कि वक्त रहते वैश्विक महामारी में मजदूरी करने वालों की मदद की जाए। आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। मैं शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से भी अनुरोध करूंगा
कि पुलिस द्वारा जो ये अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और अधिक से अधिक हम सहयोग करें। और मैं इस बात की गारंटी समझ रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, एनजीओ हैं जो आगे आते हैं, लेकिन जब वो लोग ट्रक भर लेते हैं तो हमने ये भी देखा कि उसका दुरुपयोग होता है। उनके पास सूची नहीं होती है कि देना। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।